हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। दिस इज एपिसोड नंबर 402 ऑफ फ्लेम एम्परर। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आई हाईली सजेस्ट कि आप पहले उसे देखो, क्योंकि तभी आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। लेकिन तभी हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में जियान पहुंचा होता है पॉइजन गॉड के टूम में। ये इलाका एक हरे रंग की ऊर्जा से भरा हुआ था और इसके बीच में एक तालाब और पवेलियन होता है जिसमें एक फिगर बैठा हुआ था। पॉइजन वुमन इसके बारे में बताती है कि पॉइजन गॉड पहले इसका थर्ड जनरेशन पॉइजन गॉड है। फिर आगे कई चीजें हुई थी। फाइनली जुन्नर की 5 लेगड गोल्डन क्रो स्पिरिट उस फिगर की पोल खोल देती है। 5 लेगड गोल्डन क्रो बताता है कि ये रियल पॉइजन गॉड नहीं बल्कि एक्चुअली पॉइजन गॉड कर्डन की स्पिरिट है जो अपने मास्टर की बॉडी को पोजेस कर चुकी है। फिर क्या आगे बैटल हुई थी और बैटल इतनी इंटेंस होती है कि जियान समझ जाता है कि अगर यहाँ पे लंबे समय तक रुके तो डेफिनेटली बैंड बच जाएगी। हालांकि उस तालाब में से उसे बहुत ही डेंजरस वाइब्स आ रही थी। वो तभी जुन्नर और शाओशान को लेके उसमें जम मार देता है, लेकिन तभी इस तालाब के अंदर एक स्वर्ल बना था। इस बवंडर ने जियान को अपने अंदर खींच लिया होता है। अब आगे होगा क्या चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। पहले सीन में हम देखते हैं उस पॉइजन गॉड कर्लन की स्पिरिट को जो कि पॉइजन गॉड श्वानी की बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। वो फ्यूरियसली धाड़ के बोलते हा मेरे पॉइजनस ब्लड पॉन्ड में इस तरीके से घुसना, इतनी हिम्मत है 5th लेवल के रिनकार्नेशन पावर हाउस के पास भी नहीं होगी। हेवन ने तुम्हें चलने के लिए एक रास्ता बताया था लेकिन तुम उस पर चलना नहीं चाहते। वहीं पे अगर हेल का कोई गेट भी नहीं है तुम तब भी वहां पे जाना चाहते हो। चौसे मतलब तुम सब मौत की ख्वाहिश में हो। वो भी नीचे की पॉइजनस गैस मिस पॉन्ड को देख रहा होता है। उसे इस पॉइजनस ब्लड पॉन्ड की वेनमस पावर के बारे में अच्छे से पता था। ये इतनी टेरिफाइंग थी कि वो भी अंदर नहीं जा सकता था। फिर ये तीनों जो कि सेकंड लेवल रिनकार्नेशन तक भी नहीं पहुंचे, ये अपनी मौत को तलाश रहे हैं। वही पे दूसरी तरफ जो 5 लेगड गोल्डन क्रो और पॉइजन सोल चाइल्ड रह गए होते हैं, ये एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर बिना हेजिटेशन के एक मॉन्स्टर्स काउंटर अटैक को लॉन्च कर देते हैं। सिचुएशन पहले से रिकवरी के उस पार जा चुकी थी। अब ये जियान की सेफ्टी की बस उम्मीद ही कर सकते थे। फाइनली हम सीन पॉइजन ब्लड पॉन्ड के अंदर का देखते हैं। अभी जियान की ग्रुप को वेनम ने पूरी तरीके से ढक लिया होता है। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इनकी सोल स्कैटर यानी कि बिखर जाएंगी। इवन इनके शरीर भी ठंडे पड़ने लगे थे। इन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन के सामने इनकी होली फ्लेम भी एक तरीके से शांत हो जाती है। मौत काफी करीब दिखाई देती है। इस इंस्टेंट में लिटिल फेट डॉक्टर दाती म्यूज की बोलती है जियान जल्दी। उसके होठों के किनारे से खून बह रहा था। उसे अपनी क्लैरिटी को मेंटेन करने में काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। खैर जैसे शब्द उसके होठों से निकले थे बॉडी से रप्ट होती है वो टेरिफाइंग ग्रीन बीम। ये शावू गरगलिंग आवाज साथ जुन्नर और जियान को ढक लेती है जिससे तालाब के अंदर का जहर इन्हें इफेक्ट नहीं कर सके। लिटिल फेट डॉक्टर को खुद को इस तरीके से पुश करते हुए देख के जुन्नर का कमजोर हो गया शरीर भी कांप गया होता है। उसकी बॉडी से एक गोल्डन लिक्विड निकला था जिसने जियान के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर को बना लिया था। जियान भी दोनों लड़कियों की तरफ मुड़ के बोलता है डोंट वरी, मैं तुम दोनों को यहाँ से जरूर वापस निकालूंगा। इन दोनों के वो सफेद पड़ चुके चेहरे ये जियान के दिल को तार तार कर रहे थे। चेंज होती है हैंड से उसका होली फ्लेम का ऑरा एक एक करके होली फ्लेम रियूज को बुराने लगता है। पानी पीछे हटाता ये होली फ्लेम पावर पॉइजन की पावर को सप्रेस कर देती है, लेकिन लगता है ऐसा होने पे वो पॉइजनस ब्लड पॉन्ड और भी भड़क गया था। क्रैशिंग आवाजों के साथ बनती हैं बड़ी बड़ी लहरें। बेसिकली अंदर का माहौल बहुत वायलेंट हो जाता है। वैसे भी इस कोर्टयार्ड को पॉइजन गॉड कर्डन की स्पिरिट ने सील कर दिया था। इसकी कंट्रोल से बाहर बस यही तालाब था, लेकिन इस पॉन्ड के अंदर जो जहर होता है इसने जियान की रूह को कपा के रख दिया था। इस पर वो भी सेंस नहीं कर पाता कि तालाब की गहराई में कोई और भी पावरफुल चीज जाग गई होती है। ये प्रेशर वो फ्लक्चुएशंस ये बिलोंग करती हैं उस एग्जिस्टेंस को जिसके लेवल के बीइंग को अब तक जियान ने कभी इनकाउंटर नहीं किया था। जब जियान को अपनी आंखों को खुलने में परेशानी हो रही होती है तब एक हैवी और डिस्डेनफुल आवाज उसके कानों में गूंजती है जैसे हेवंस कोई जजमेंट सुना रहे हो। ये पॉन्ड यानी कि तालाब के हर हिस्से में गूंजी थी जैसे अब तक की सबसे बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। वो आवाज हा करके बोलती है गुड, मैं तुम्हें यहाँ से पर्सनली लेके जाऊंगा और ये बस तुम्हारी पहचान के लिए है, वरना तुम्हारी फर्स्ट लेयर इनकार्नेशन की स्ट्रेंथ और शरीर में मौजूद होली फ्लेम्स यहाँ पे जो भी एंटिटी बोल रही थी वो जियान के शाओ क्लैन के डिसेंडेंट होने की आइडेंटिटी को अच्छे से जानती थी। ये आवाज जस्ट फैली होती तभी जियान के सामने के होली फ्लेम ड्यून्स बूम 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 की आवाजों के साथ एक वॉलेंट रिएक्शन करते हैं जैसे उस एंशिएंट पावर का विरोध करना चाहते हो। एट द सेम टाइम जियान के आईब्रोज के बीच में एक वर्टिकल आई खुलती है। ये एक लैंडमार्क वाली आंख होती है। इससे रिलीज होता है एक ब्लड कलर का बैरियर जो उसकी पूरी बॉडी को ढक लेता है। लेकिन इन सब पावरों को कंबाइन होने के बाद भी उस मॉन्स्टर्स एंटिटी के सामने बिल्कुल छोटा सा लगता है। गूंजती एक डल पफ की आवाज
जियान के शरीर को एक इनविजिबल हैंड ने पकड़ लिया था, उसका गला जैसे क्लेंच किया जा रहा हो। साथ में चारों तरफ फैलता है सफोकेटिंग प्रेशर। इस लेवल की पावर ऑलरेडी उस लेवल को पार कर चुकी थी कि जियान उसे छू भी सके। चाहे ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन हो, 3 डिवाइन आर्ट्स या इमोर्टल फ्लेम, ये सब मिलकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला काफी ट्रेजिक लग रहा था। वो एंटिटी कहती है ओ ड्रैगन रेस की पावर, और ये क्या है? घोस्ट वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड, बुद्धा वर्ल्ड की डिवाइन आर्ट्स, साथ में इमोर्टल फ्लेम का सोर्स। वहीं पे जब जूनर शाओशान ने से सीन को देखा था, वो बोन चिलिंग किलिंग इंटेंट, ये दोनों साथ में चिल्ला के बोलती है सीनियर रुक जाइए, लेकिन वो एंटिटी कहती है तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरी दुश्मनी व शाओ क्लैन के साथ है, आज ये लड़का बच नहीं पाएगा। हालांकि कहते कहते जियान के ऊपर का प्रेशर हल्का सा कम हो जाता है, लेकिन वो टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट ये भी बरकरार रहता है। जियान जब उस सफोकेटिंग प्रेशर को थोड़ा हटते हुए फील करता है, उसके मुंह से निकलती है कई खांसने की आवाजें। एट द सेम टाइम वो अपनी सोल पावर को रिलीज करता है। अफसोस की बात थी कि उसे कुछ सेंस नहीं हुआ था। वो कहता है शाओ क्लैन के साथ दुश्मनी, मैं तब भी कहूँ कि मेरा क्लैन माँ के इतने वॉलेंटली रिएक्ट क्यों कर रहा है। इस पॉइजनस ब्लड पॉन्ड के अंदर जो भी क्रीचर मौजूद था वो सिंपली कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। क्या जब ये विचार जियान के दिमाग में चल रहे होते हैं, शाओशान और इंतजार नहीं करती, चाहे उसका वो फुल पॉइजन बॉडी फिजिक हो या उसकी पॉइजन पिली अपनी पूरे ऑरे को रप्ट करते हैं। वो मैसिव ग्रीन पॉइजनस रिपल्स जो कि शावो 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 की आवाजों के साथ जियान और जूनर के फिगर को दूर फेंक देती हैं। जियान का एक हाथ पकड़ा था शाओशान ने, तो जूनर का दूसरा था। वो भी पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसकी बॉडी से निकलने वाली गोल्डन फ्लेम बिल्कुल लिक्विड ही होने लगती है। वही फिर 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड का मिस्टीरियस रियून, ये उस मिस्टीरियस पावर से तीनों को बचाने की कोशिश करने लगा था। इन दोनों ओवरवेलिंग फोर्सेस की प्रोटेक्शन के साथ लिटिल फेई डॉक्टर जूनर अपने पैरों में पावर डालती हैं। ये उसे तालाब की सतह की तरफ लेके आने लगी थी। अब इन्हें एक्चुअली में समझ में आया था कि पॉइजनस ब्लड पॉन्ड उस पॉइजन गॉड कर्लन की स्पिरिट से कितना ज्यादा डेंजरस है। इन्हें यहाँ से जाना होगा। फाइनली अब तक शांत रहने वाली वो एंटिटी फिर से बोलती है। वो बोलता है एंशिएंट टाइम से अब तक कोई भी इंसान मेरे पॉइजन गॉड ज़ुआनी के हाथों से बच नहीं पाया। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम दोनों ने अब मुझे ब्लेम मत करना। 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड की इनहेरिटर पावरफुल पॉइजन बॉडी और शाओ क्लैन का डिसेंडेंट, ये हल्की सी आवाज उन प्री हिस्टोरिक फ्लक्चुएशंस को रखती है, जैसे लाखों सालों की नींद के बाद एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस जाग रहा हो। अंग्रेजी में बोले तो अवीकन हो रहा हो। पूरा पॉइजनस ब्लड पॉन्ड हिला था। इसके आसपास की जमीन में क्रैक 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 की आवाजों के साथ बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। आसपास के माउंटेन्स ढह जाते हैं। ये मंजर बिल्कुल दुनिया के अंत जैसा होता है। जैन जो कि ऑलरेडी एक बार पहले सप्रेस हो चुका था, अभी उसके अंदर की पावर काफी हद तक जम चुकी थी। ये तेजी से कई सौ मीटर उड़ पाए थे, तब इनके सामने का स्पेस जाने से क्रिस्टल वॉल में बदल जाता है। ये क्रैक की आवाज उससे टकराते हैं। जूनर तुरंत रिकवर करके सिर हिला के कहती है नहीं, ये डायमेंशनल एन्चेंटमेंट है, यहाँ से बाहर नहीं जाया जा सकता। उसकी ब्यूटीफुल आंखों में डिस्पेयर बढ़ने लगा था। वहीं पे इनके नीचे कोलोसल पॉइजन स्नेक जो कि करीब 1000 मीटर लंबा होगा, इसकी मैसिव बॉडी पे वो एंशिएंट र्यून्स होते हैं जो कि ओवरवेलमिंग पॉइजनस पावर को रखते थे। अगर इसने तीनों को कैच कर लिया तो शायद कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर, जिसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो साय करके बोलती है हालांकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और समय तक रहना चाहती थी, लेकिन लगता है अब ये अंत है। एक हो क्रैक के साउंड गूंजी थी। उसके हाथ की पॉइजन पिल जो कि ऑलरेडी डेटोनेशन के पास होती है, उसके उंगलियों के हल्के से प्रेशर से हम इसे चूर चूर होते हुए देख सकते हैं। गालों को ढकने वाले आंसू अब भी गर्म थे। उसकी वो ट्रेमलिंग आवाज बिल्कुल हार्ट ब्रोकन लेकिन रेजोल्यूट होती है। वो अब तक जो भी कर रही थी उसका बस एक ही रीजन था, और वो था हर कीमत पे जान के साथ खड़े होना, जैसे कोई भी उसकी जान के लिए खतरा न बन सके। एक विस्फोट बैंक में बैंक की आवाज के साथ होता है। हालांकि नीचे के मॉन्स्टर स्नेक के सामने काफी इनसिग्निफिकेंट सा लगता है, लेकिन इस चीज को देख के जियान की आंखें खून से भर जाती हैं। लेकिन लिटिल फेई डॉक्टर ऑलरेडी उसका हाथ छोड़ चुकी थी। वो एक जेंटल आवाज में कहती है सिस्टर जूनर तुम्हें जीना होगा, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। पलक झपकते शाओशान का शरीर एक डेजलिंग हालो में बदलता है। हालो का मतलब होता है रोशनी का गोला जो किसी तरह शूट हो जाता है नीचे के पॉइजनस स्नेक की तरफ। इस हल्की सी रोशनी से भरे ग्रीन वर्ल्ड में जहाँ पे वेनम हर एक जगह को ऑक्यूपाई करता था, यहाँ नॉर्मल इंसानों का मौजूद होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस जगह पे आने वाला कोई भी इंसान तुरंत ही पैनिक में पड़ जाएगा। हाउएवर इस इंस्टेंट में जियान का दिल बिल्कुल शांत हो जाता है। आंखों में न कोई डर दिखाई देता है न कोई हेजिटेशन, लेकिन अगर उसके सीने की गहराइयों में देखा जाए तो एक एंशिएंट फ्लेम जैसी चीज धीरे से इग्नाइट होती है। ये बाहर निकलने लगती है। इस मोमेंट में जूनर की आंखें बिल्कुल श्रिंक हो गई थी। लिटिल फेई डॉक्टर के ऐसे डेवास्टेटिंग स्टेट को देख के उसके आंसू बहने बंद नहीं होते। वो चिल्लाती है सिस्टर शाओशियन, अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी और पॉइजन पिल को
डेटोनेट करना, जैसे जियान और उसके जाने के लिए मौका बन सके। फिर एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन की सोच को लेके उस पॉइजनस सरपेंट की तरफ छलांग लगा देना। वो जानती थी कि इससे शाओशान की बॉडी और सोल दोनों ही अनाइलेट हो जाएंगे। अब चलो हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं लिटिल फेई डॉक्टर का। जब उसने अपनी बॉडी की सारी पावर को डेटोनेट किया था और बढ़ी थी नीचे पॉइजन गॉड शोआने की तरफ, उसके होठ हल्के से खुलते हैं। वो सोचती है नहीं, कुछ गलत है। इस सीनियर पॉइजन गॉड की अटैकिंग स्पीड बहुत स्लो है और इनके शब्द जानबूझ के जियान को टारगेट कर रहे हैं। अपने शार्प परसेप्शन से वो महसूस कर पाती है कि यहाँ पे चीजें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर नफरत की बात करी है तो पॉइजन गॉड की स्ट्रेंथ को देखते हुए वो भले एक ट्रू गॉड ऑफ वॉर न हो, लेकिन तब भी सुप्रीम पावर हाउसेस में से गिने जा सकते हैं। और ऐसी एंटिटी फर्स्ट लेवल के इनकारनेशन को एक इंस्टेंट में खत्म कर सकती थी। फिर इतनी बातचीत क्यों करना, फिर इस तरीके से दिल में आग क्यों लगाना? क्या ये सीनियर जियान को पुश कर रहे थे या फिर उसके अंदर कुछ जगा रहे हैं? जूनियर के एक्सप्रेशन पैनिक ही हो जाते हैं। बस हमिंग की वजह से स्पेस वाइब्रेट करने लगता है। उसका हाथ जाता है अपनी आईब्रोज के बीच में जहाँ पे वो एंशिएंट रून मौजूद था। वो जस्टिस रीइंकार्नेशन सील को तोड़ने वाली थी जिससे अनलीश हो सके वो टेरिफाइंग पावर। हाउएवर तभी उसके कान के बगल में एक और आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है इसे मेरे ऊपर छोड़ो, मैंने तुमसे कहा था कि चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें वापस लेके जरूर जाऊंगा। एक क्रैक का क्रिस्टल शैटरिंग साउंड गूंजाता जैसे अब जियान को किसी की परवाह न हो। उसका डीमन क्यूब एक्सप्लोड होता है। उसकी बॉडी में अब तक इकट्ठी होने वाली सारी की सारी डिमोनिक पावर इस पूरे पॉइजन मिस्ट पॉइंट के स्पेस को बिल्कुल कांच के शीशे की तरह चकनाचूर कर डालती है। चारों तरफ कंडेंस होती कई डेविलिश एनर्जीज जो कि जियान की बॉडी सोल में जाने लगे थे। उसकी सोल की गहराइयों में से निकलती डार्क ग्रीन ब्लडी मिस्ट। स्पेस रिप 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 क्रैक की आवाज साथ फटता है। ये कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं बल्कि ग्रीडी डीमंस लगते हैं जो कि इस दुख और फ्यूरी को लेकर दुनिया को जलाना चाहते हो। और इस पावर से जियान का रोम रोम भर रहा था। उसके मैक्सिमम कपड़े फट जाते हैं और डार्क ग्रीन डिमोनिक एनर्जी उसकी त्वचा पे कई डेविलिश पैटर्न्स बनाती है। जियान की ऐसी हालत को देख के जूनर का दिल एक गहरे डर से भर जाता है। वो चिल्ला के बोलती है ब्रदर जियान। हालांकि वो जानती थी कि जियान के पास डिमोनिक पावर है, लेकिन इसके एक्टिवेशन को अपनी आंखों से देखने के बाद ही उसे असली चिंता सता रही थी। ये पावर टेरिफाइंग थी। अगर जियान अपने कंट्रोल को खो बैठा तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल अनइमेजिनेबल होंगे। जियान के शरीर से निकलने वाली वो डिमोनिक एनर्जी ये वार्ड को भी थरथराने मजबूर कर रही थी। इवन ऊपर की तरफ आने वाला पॉइजन सरपेंट भी बीच हवा में रुक जाता है। इसकी वो मैसिव आंखें लॉक हो जाती हैं डेविलिश जियान के ऊपर और इन आंखों में एक डर था। जियान के शरीर से गहरा हरा खून बह रहा था। इसकी बूंदें जहाँ जहाँ पे पड़ती है वो डेडली पॉइजन में ट्रेम्बल होती है जैसे इसके सामने बिल्कुल घुटनों पे आ चुकी हो। चाहे चारों तरफ चीजें चाहे कितनी भी क्योस में चली गई हो, लेकिन एक बात क्लियर थी कि जियान बिल्कुल अपनी होश हवास में होता है। उसकी आंखें बिल्कुल साफ होती हैं जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। ये डेविल पावर उसकी कमांड के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। की वजह से उसका ऑरा निकलता है। ये पकड़ लेता है उस पॉइजनस मिस्ट को जिसे लिटिल फेई डॉक्टर ने क्रिएट किया था। इसमें जियान की डेविल पावर मिलने लगी थी। वो एक जेंटल लेकिन फर्म आवाज में कहता है तुम ऐसा फिर कभी नहीं करोगी। शाओशन जो कि टूटे हुए फूल जैसी कमजोर हो चुकी होती है, जियान के इन शब्दों को सुनकर उसका दिल गर्माहट से भर जाता है। वो हल्के से करती है, फिर उसकी प्रोटेक्शन में लौट आती है जूनर की बगल में। अभी इन दोनों को डार्क ग्रीन डेविलिश लाइट ने ढक लिया था। ये एनर्जी इतनी मिस्टीरियस और ओवरवेलमिंग थी कि एक ट्रू फिफ्थ रीइंकार्नेशन का पावर हाउस भी इसे तोड़ने में बहुत स्ट्रगल करेगा। मामला कुछ सेकंड्स तक शांत रहता है। फाइनली वर्ड में गूंजती वो मॉकिंग हंसी की आवाज। वो आवाज कहती है हा 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 डीमन शाओ क्लैन। कितना अनएक्सपेक्टेड है। उस तालाब की गहराइयों में से एंशिएंट पावर निकलती जो कि पॉइजनस सरपेंट के अंदर जाने लगी थी। इसकी त्वचा के ऊपर मौजूद मिस्टीरियस ग्रीन पैटर्न्स ये एटर्नल और शॉकिंग लगते हैं। ये पॉइजन गॉड शोआने की ओरिजिन पावर थी। एक फोर्स जो कि पीक रीइंकार्नेशन पावर हाउस को भी फेटल डेंजर फील करवा दे। खैर इस बार सरप्राइज होने वाला तो जियान भी नहीं था। वो अपनी मैस्टिक और थंडरस वॉइस में बोलता है मेरी तुम्हें ऑफेंड करने की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे शाओ क्लैन के लिए ऐसे हेट्रेड को रखते हो तो चलो आज शाओ क्लैन का डिसेंडेंट मेरे एंसेस्टर्स के हिसाब किताबों को पूरा करेगा। मैं शाओ क्लैन के डिसेंडेंट होने में प्राउड फील करता हूँ और आज भले ही मेरी मौत क्यों न हो जाए मुझे तब भी कोई रिग्रेट नहीं होगा। जान के पीछे कोलोसल डेमोनिक फैंटम बना था जो कि अल्टीमेट लेवल की डार्क ग्रीन एनर्जी से ढका होता है। एट द सेम टाइम उसकी पीठ से लिपटी होती है डार्क ग्रीन एनर्जी चेन्स। ये डेविल का ओरिजिन था, एक डेविल फैंटम इनकारनेट। इस मोमेंट में अगर बस रॉ पावर की बात करी जाए तो जन एक ट्रू फिफ्थ लेयर के इनकारनेशन को भी सीधी टक्कर दे सकता था। वो इसलिए ब्लब 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 क्रैशिंग आवाजें, उस तालाब का हरे रंग का पानी गोल गोल घूमने लगता है। एट द सेम टाइम इसके अंदर से एक पागलपन से भरी रोर की आवाज
बाहर आई थी, जो थी पावर ऑफ पॉइजन गॉड पॉइजनस हेवली सरपेंट। लड़के आज तो यहीं पे मरना होगा। एक के बाद एक बहुत सारे वेनमस सरपेंट निकलते हैं जिनका टारगेट डेविल जियान होता है। तुरंत ही उसकी आंखें चमकती हैं, गूंजती हैं क्रैकल क्रैकल बफिंग आवाजें। टेक्निक का नाम था डिमोनिक इन्फिनिट रेडियंस थंडरफायर डीमन। ये दोनों ही ऊर्जा जाने लगती हैं पीछे के डेविल फैंटम के अंदर। फाइनली वर्ल्ड में एक बूम की आवाज साथ कुलियन हुआ था। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आसपास का पूरा स्पेस बिल्कुल कांच की तरह टूट जाता है। पॉइजन गॉड सोनिक की रिमेनिंग पावर ये समझ जाती है कि वो जान के फुल असॉल्ट का सामना नहीं कर पाएगी। वो आवाज कहती है टिच टिच। शाओक्लैन अब भी पहले की तरह अनोइंग है। खैर अपने फाइनल मूवमेंट में कंज्यूम होने से जस्ट पहले उस 10,000 पॉइंट्स हेवली सरपेंट के नीचे एक सोलिंग वोर्टेक्स बना था जिसने उस सरपेंट को पूरा निगल लिया होता है। अब जब इस तरीके से जियान के सामने का टारगेट अचानक से गायब हुआ था तो इसे भले इमीडिएट क्राइसिस टल चुके हों, लेकिन जियान की बॉडी अचानक से ट्रेम्बल होती है। उसके शरीर में घुस जाती है एक अजीब सी फोर्स। इवन उसकी डेविल क्यूब की पावर भी पॉइजन गॉड शोआनी के वेनम को फुली सप्रेस नहीं कर सकती थी। ये पॉइजन बहुत ही मिस्टीरियस था। ये दुश्मन के शरीर के अंदर जगह बनाता है और छोड़ता है उन कैटास्ट्रोफिक आफ्टर इफेक्ट्स को। गूंजती है पॉइजन गॉड जोनी की फाइनल आवाज जिसमें वो कहते हैं लड़के मेरे पॉइजन गॉड कर्लन की इनकॉम्पिटेंट स्पिरिट अब भी बाहर है। वही भी तो हेवली पॉइजन सरपेंट की पावर को भी फील कर पा रहा होगा। अगर तुझे इस पूरे मैटर को सॉल्व करने का मौका चाहिए तो फिर मेरे साथ आ। इन वर्ड्स के बाद वो पूरा पॉइजन ब्लड बॉन्ड कम्प्लीटली शैटर हो गया होता है। वही भी जब जूनर और शाओशान जियान के शरीर के अंदर उस वेनम को सेंस करती हैं, ये समझ जाते हैं कि बिना पॉइजन गॉड शोआने की गाइडेंस के अगर जियान सरवाइव भी कर गया तो फिर ये जहर उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर बिना हेजिटेशन के अपने कदमों को उस आवाज की दिशा की तरफ मोड़ देते हैं। एंड ऑफ कोर्स जियान फॉलो करता है। ये और भी अनजाने स्पेस में जाने लगे थे। अब खैर नई जगहों पे आना जाना तो होता ही रहता है, तो चलो हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। बाकी का डिस्ट्रैक्शन से एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आयरॉनिक हो गया। हम नेक्स्ट एपिसोड में कई राज जानने वाले हैं और जानेंगे सारे पॉइजन्स की होली पिल के बारे में। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कल तुम्हारे भाई को फिर से डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने जाना होगा, इसलिए हो सकता है हम कल छुट्टी भी कर दें। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो जब तक मैं शाम को हॉस्पिटल से वापस आऊं इस वीडियो में 4500 लाइक्स हो जाने चाहिए। हो सकता है तब मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए। और आप इस न्यू ईयर में क्या करने वाले हो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और हम इस नए साल में बैटल थ्रू द हेवंस के बाद कौन सी नई स्टोरी को सुनने वाले हैं। I mean, सुनाएगा तो तुम्हारा भाई। चैनल की मेंबरशिप ओपन है। अगर आप चाहते हो कि कुछ दिनों में शुरू होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स आपको सबसे पहले मिले तो आप डेफिनेटली प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन के हमारे छोटी सी फैमिली को ग्रो होने में और भी सपोर्ट कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक मैं आपसे विदाई लेता हूँ।